हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज हम बात करेंगे इवेंट वाली दीदी को, क्योंकि इनको जो है रह रह करके बहुत ज़्यादा दौरे पड़ रहे हैं दोस्तों, और इनका जो है ना बार बार इनको लहर उठ रहा है नेहा तिवारी के नाम का। तो 2-3 मेरे सवाल हैं जो मैं दीदी से पूछना चाहती हूँ और आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ, जवाब दीजिएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने अभी 10 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर ये बताया था कि नीतू मेहना अच्छी हैं, मीशू रोशन अच्छी हैं, और आकांक्षा अच्छी है, और क्या बोलते हैं वो जेसिका अच्छी है, और जगत दीदी 2 कौड़ी की औरत है। ठीक है, तो एक बात बताइए, एक तरफ तो आप नेहा को 2 कौड़ी का बोलती हैं और दूसरी तरफ आप ये दावा करती हैं कि आप जो है नेहा को एज ए सिंगल मदर आप उसकी जो है वो हेल्प करना चाहती हैं। तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आप 2 कौड़ी वाली बात सही बोल रही थी या फिर आप सिंगल मदर की हेल्प करने वाली बात सही बोल रही थी, क्योंकि एक मुंह से 2 जुबान अच्छी नहीं लगती है। या तो आप नेहा को 2 कौड़ी की औरत बोल लीजिए, या फिर आप नेहा को एज ए सिंगल मदर जो एक अबला नारी के तरीके से आप बोल लीजिए, क्योंकि दोनों तरीके से आप जो है ऑडियंस को गुमराह कर रही हैं कि नेहा जो है अबला नारी है, एक बच्चे की माँ है, सिंगल लेडी है, विडो है, तो मैं उसकी हर हाल में मदद करना चाहती हूँ। अगर आप नेहा की हर हाल में मदद करना चाह रही होती ना मैडम, तो आप यूट्यूब पर आकर के इतना इज्जत का जो है ना वो मटिया पलीद नहीं कर रही होती। आप किस तरीके की जो है ऑडियंस को गुमराह कर रही हैं। सिंगल लेडी की मदद ऐसे होती है जैसे आप कर रही हैं। अगर आपको इतना ही ज़्यादा सिंगल लेडी की मदद करने का शौक़ चढ़ा है तो आप उसको हर तरीके से, सबसे बड़ा इस समय उसको सपोर्ट की ज़रूरत है मेंटली। ठीक है, बाकी वो भगवान की और अपने पति की कृपा से वो अच्छा अर्न कर ले रही है, अपने बेटी को, अपने माँ बाप को अच्छी परवरिश दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप उस सिंगल लेडी का किसी भी तरीके से मदद करना चाह रही हैं ना, तो प्लीज़ आप उनको मेंटली सपोर्ट करती तो शायद हम लोग मानते कि हाँ आप एक सिंगल लेडी को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन आप तो पैनल दर पैनल यहाँ वहाँ घूम करके उस लेडी की बेइज्जती ही कर रही हैं और हर तरीके से उस लेडी को झूठा ही साबित कर रही हैं। आप इसलिए इतना तिलमिलाई हुई हैं क्योंकि नेहा जो है आपके इवेंट में नहीं गई और आपको बड़ा उम्मीद था कि नेहा आपके इवेंट में जाएगी तो आपको भर भर करके पॉपुलैरिटी मिलेगी। एक तरफ तो आप बोलती हैं कि आप जो है वो आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान को बुलाने का दम रखती हैं, तो मैडम प्लीज़ आप अपना एक बार बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, क्योंकि जितना हम लोगों ने आपकी वीडियो में और आपको देखा है ना, वो कहीं से भी हमें नहीं लगता है कि आप इतना बड़ा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर पाएंगी जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सेलिब्रिटी आ पाएंगे। मतलब फेंकने की भी एक हद होती है, और अगर सच में आप अफोर्ड कर पाएंगी और अफोर्ड कर पाती हैं तो 2 महीने बाद आप प्लीज़ शाहरुख खान और सलमान खान को बुला करके इवेंट करवा दीजिए। हम लोग भी देख लेंगे कि आप जो है कितने बड़े बड़े दमदार पार्टियों को बुलाने का वो जो है दम रखती हैं। क्यों इतना लंबा फेंकती हैं जब आप उन चीज़ों को कर ही नहीं सकती हैं। आपको पता है जब 30,000 रुपये का आपको घाटा लगा तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप पैनल दर पैनल, वीडियो दर वीडियो यहाँ वहाँ घूम करके अपने 30,000 रुपये के लिए जस्टिस मांग रही हैं, तो क्या आप 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए पे कर पाएंगी सल्लू भाई को? क्या आप इतनी मोटी रकम पे कर पाएंगी? 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए उन क्या बोलते हैं कलाकारों को बुलाने के लिए? तो बात उतनी ही करिए जो बातें आपके हिसाब से सही हों और जो आपके सूट करती हों। फ़ोटो खिंचा लेने से और किसी इंसान को अपने घर पे एज ए गेस्ट बुला लेने से मैडम डिफरेंस होता है। फैंस बन करके हम किसी के साथ में भी फ़ोटो खिंचा सकते हैं, फैंस बन करके हम किसी के साथ में भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन उसको अपने घर पे एज ए गेस्ट अपने काम के लिए बुलवाना ये अलग बात होती है। अगर आप सच में ये कर सकती हैं तो हम सब का हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है बुलाएं सलमान खान और शाहरुख खान को और इवेंट एक ऑर्गेनाइज करें। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को जब आप बुला सकती हैं तो आप नेहा के पीछे क्यों पागल हुई पड़ी हैं? क्यों आपको जो है नेहा के लिए इतनी बेचैनी हो रही है कि आपको उसके लिए पैनल दर पैनल भटकना पड़ रहा है, आपको उसके लिए जो है सफाई पेश करना पड़ रहा है? आपकी सुई नेहा नाम पे ही क्यों अटकी हुई है?
क्यों आपके जो है समय का पहिया आगे नहीं बढ़ रहा है? क्यों नेहा नाम पे ही अटक गया है, जब नेहा 2 कौड़ी की औरत है? मतलब एक तरफ आप उस नेहा की कोई औकात ही नहीं बताती हैं और दूसरी तरफ पिछले 15 दिनों से आपकी सुई नेहा के नाम पे ही अटकी हुई है। आपने बोला कि आप जो है नेहा के नाम पे 1600 रुपये का प्लेट बुक की थी, मतलब 1600 रुपये का खाना था। तो मैडम, उस नेहा ने आपको 7 दिन पहले बता दिया था, आपका इवेंट शुरू होने से पहले, क्योंकि लोगों के पास उसके स्क्रीनशॉट है कि उसने 7 तारीख को ही आपको बता दिया था कि नेहा इवेंट में नहीं सम्मिलित हो रही है। और जब इतने दिन पहले उसने आपको कंफर्म करा दिया था कि वो नहीं आ रही है, तो फिर किस मुंह से आप बोलती हैं कि आपको जो है वो इसने बताया नहीं? क्यों आप ऑडियंस को आकर के बार बार बरगलाती हैं? क्यों आप ऑडियंस को आकर के बार बार गुमराह करती हैं? और इतने दिनों के बाद जो है आपको होश आया है और आप फिर से आई हैं अपनी बातें लेकर के, फिर से आप आई हैं अपनी पुरानी बातों को लेकर के। और इस बार जो है आपकी बातों में कोई दम नहीं है मैडम, कोई दम नहीं है। आप बिल्कुल बिन पेंदी का लोटा नहीं, उठल्लू का चूल्हा लग रही हैं। आपके मुंह में आपकी जुबान नहीं है, आपको जो जुबान भरी जा रही है आप वो जुबान बोल रही हैं। आपने बड़े जो है जगत दीदी की बदनामी करी है कि जगत दीदी अच्छी नहीं है, जगत दीदी जो है अच्छी महिला नहीं है। आप जो है उसको अच्छी महिला समझ करके आप उसको सपोर्ट करने जा रही थी। मत करिए आप लोग उसको सपोर्ट, नहीं ज़रूरत है उसको आप लोगों जैसे लेडीज़ों के सपोर्ट की। और मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था, मैं अगेन यही वीडियो में कह रही हूँ कि आपकी ज़रूरत थी नेहा को आपकी ज़रूरत नहीं थी। आपके घर नेहा नहीं गई थी कहने के लिए कि प्लीज़ मुझे इनवाइट करो। आपने उसके घर जा कर के उसको इनविटेशन कार्ड दिया था कि हाँ आपको हमारे यहाँ हो रहा है सीहोर में इवेंट, आपको वहाँ आना है। तो जब आपको उसकी ज़रूरत थी तो आप सारा ठिकरा उसके सर पे क्यों फोड़ रही हैं कि उसने आपको धोखा दिया? उसने आपको धोखा नहीं दिया, कोई आपने जो है उसको पे करके नहीं बुलाया था कि नहीं वो आपकी गुलामी करेगी, क्योंकि वो आपसे पैसा खाई है। और पैसे के नाम पर मुझे याद आया कि आपने अपनी पैनल पे एक अनाउंसमेंट करा है कि आपको जो है वो नेहा ने कॉल करा था कि वो कोलकाता इवेंट में आना चाहती है और अपने साथ में भी कुछ लोगों को लेकर के आना चाहती है। तो प्लीज़ आप अपनी वो कॉल रिकॉर्डिंग लगा दीजिएगा, जहाँ पे नेहा ने आपको कॉल कर करके पर्सनली बोला है कि वो आना चाहती है, उसको कोलकाता इवेंट में आना है। प्लीज़ आप ये रिकॉर्डिंग ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि आपकी भी कहानियाँ जो है ना वो 2 मुँहे सांप वाली हैं। आप कितना झूठ कितना सही बोल रही हैं अब हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए ये रिकॉर्डिंग ज़रूर डालिएगा जिसमें नेहा ने ऐसा बोला है कि वो आना चाहती है कोलकाता इवेंट में। और दूसरा सबसे बड़ा एलिगेशन आपने नेहा पे ये लगाया है कि वो पे कर करके आना चाहती थी, कहाँ पे? कोलकाता इवेंट में। एक बात बताइए, जो लेडी आपके सारे इवेंटों को ठुकरा दे रही है वो कोलकाता इवेंट में अगर पे करके जाने के लिए बोल रही है तो कुछ तो आपके पास में प्रूफ होंगे, चाहे आपके से चैट होगा कोई नेहा का, या फिर आपको नेहा का कोई कॉल रिकॉर्डिंग होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो जिसके हिसाब से आप इतना बड़ा एलिगेशन उसके ऊपर लगा रही हैं। तो प्लीज़ आप पब्लिक में वो डालिए, क्योंकि हम सब लोग खाली कहानियाँ नहीं सुनेंगे, बहुत कहानियाँ सुन लिया हम लोगों ने। अब तो तथ्य पे बात होगी, अब तो सबूतों पे बात होगी जो आप रखेंगी। नहीं तो फिर आप ये कह दीजिए कि आपको जो है इतना बड़ा सदमा लगा है कि आप उस सदमे से उबर नहीं पा रही हैं, आपका 30,000 रुपये का लॉस हुआ है। मतलब हमारे यहाँ एक कहावत है कि नाम चिन्नी प्रसाद और काम चोटों का नहीं। वही हाल आपका है कि नाम बड़े दर्शन छोटे। हम सलमान खान को बुला सकते हैं, बुलाएंगे, हम शाहरुख खान को अफोर्ड कर सकते हैं, पर 30,000 रुपये में आपका जो है वो हवा निकल गई। यही से आपकी एक्चुअल अहमियत पता चलती है कि आप एक्चुअल में हैं क्या और आप जो है क्या करना चाहती हैं। और आप नेहा को क्यों बदनाम कर रही हैं? क्योंकि नेहा आपके पार्टी में नहीं गई, आपके इवेंट में नहीं गई, तो आपको जो है उससे बदला लेना है। क्योंकि आपने उसके नाम पे बहुत बड़े सपने सजा करके रखे थे, जो सपने पूरे नहीं हुए।
तो इसीलिए आप इतना बौखलाई हुई हैं, क्योंकि आपके सपने चकनाचूर हो गए। नेहा के नाम का जो सपना आपने सजाया हुआ था, इसीलिए आप इतनी बौखलाई हुई हैं। क्योंकि आपके इवेंट में तो सुमित महल भी नहीं गए थे, आप उनके ऊपर क्यों नहीं बात कर रही हैं? क्योंकि आपको पता है कि सुमित महल नहले पे दहला हैं। आपको जो है भिगो भिगो करके जो है वो जूते दे सकते हैं। इसीलिए शायद आप सुमित महल को बीच में घुसाना नहीं चाह रही हैं। तो कब तक झूठ बोलिएगा? आप बोलिए ना सीधे सीधे कि हाँ नेहा आपके इवेंट में नहीं आई, इसीलिए आप उससे बदला ले रही हैं। इसीलिए जो है आप उसको पैनल दर पैनल, वीडियो दर वीडियो इंस्टाग्राम पे यहाँ वहाँ घूम घूम करके बदनाम कर रही हैं, क्योंकि आपका ईगो हर्ट हुआ है। बस आप ये बोल दीजिए, हम सब लोग इसके ऊपर एग्री हो जाएंगे। तो आप ये मत बोलिए कि आप सिंगल लेडी का मदद करने गई थी। ऐसे सिंगल लेडी की मदद नहीं होती है, और अगर इसको मदद बोलते हैं तो आप लोग अपनी मदद अपने पास रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।